हेलो, हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेट लेक्स के बारे में। अब ग्रेट लेक्स का जो सबसे फेमस एक्रोनिम है, हर किताबों में मिल जाएगा। ज्योग्राफी थ्रू मैप्स जो के सिद्धार्था सर की है उसमें भी दिया गया है, और काफ़ी लोग इसी एक्रोनिम का प्रयोग करते हैं, होम्स का। ठीक है, हुरन, ओंटारियो, लेक मिचिगन, एरी एंड सुपेरियर। बट जब भी आपको अरेंज करना होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, तब ये वहाँ पर काम नहीं करता है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपको याद ही करना है तो आप ये वाली इस तरह से इस लेक्स को याद करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सुपेरियर, मिचिगन, हुरन, एरी एंड ओंटारियो, इस तरह से आपको याद करना चाहिए। इसके लिए कुछ लोग एक्रोनिम बनाते हैं, जैसे कि श्रीमती हीरो, ओके, हीरो। तो आप जो है कुछ शब्द इधर उधर करके ऐसे याद कर सकते हैं, कोई और भी एक्रोनिम आप बना सकते हैं। बट खैर इस बारे में हम लोग नहीं बात करने वाले हैं, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। वो फैक्ट्स हैं, मिचिगन जो लेक है, इनमें से जो मिचिगन लेक है ये पूरी तरह से यूएसए के अंतर्गत पाई जाती है, आपको ये ध्यान में रखना है। और ये जो लेक्स हैं ये यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाती हैं। इनको मतलब काफ़ी फ्रेश वाटर के सोर्स के रूप में वहाँ पर देखा जाता है। 21%, पूरी दुनिया का 21% जो फ्रेश वाटर है वो इन्हीं 5 लेक्स में पाया जाता है। उसके बाद में पूरे नॉर्थ अमेरिका का लगभग 84% फ्रेश वाटर इन्हीं लेकों में पाया जाता है। अच्छा, अब लेक्स की बात हुई है तो कुछ आपको और लेक के बारे में पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी लेक क्या है। आपको पता है बाई सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं, जब भी सरफेस एरिया होगी तो लेक सुपेरियर का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन बाई वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो बैकाल लेक जो सर्बिया में है, सॉरी साइबेरिया में है, रशिया में। ठीक है, तो उसका ध्यान में रखना है। डीपेस्ट, सबसे गहरी लेक भी बैकाल लेक ही है जो साइबेरिया में है, रशिया में। लॉन्गेस्ट लेक दुनिया की कौन सी है, तो ये अफ्रीका में तंजानिया लेक है। इसको तंजाकिया भी ऐसे लिखते हैं, तो इसकी स्पेलिंग आप ध्यान में रखना। ठीक है, एक्चुअली ये कोई किसी से गलत नहीं होता है, तंजानिया या तंजाकिया लेक सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। डीपेस्ट बैकाल है, वैल्यूम में बैकाल है, और सरफेस में लेक सुपेरियर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो कनेक्टिंग दी डॉट्स, जो लेक हुरन और लेक मिचिगन के बीच में एक स्ट्रेट है या एक नहर है। ठीक है, यूरोप में अमेरिका में एक प्रेसिडेंट थे, मैं उनका नाम अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत क्या किया था, स्ट्रेट इन सारे लेक्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किया था, इंटरलिंकिंग किया था पानी की सुविधा को बनाने के लिए। और वैसे ही एरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा रिवर एक दूसरे को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। नियाग्रा रिवर पर एक नियाग्रा फॉल भी है जो बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट है अमेरिका में, जो पावर सप्लाई के लिए काम करता है। और लेक मिचिगन और लेक हुरन को कौन कनेक्ट करता है, मैकिनेक स्ट्रेट। तो मैकिनेक स्ट्रेट का भी नाम आप याद रख सकते हो कभी कनेक्ट करना हो तो। ये ऑप्टिमम इंफॉर्मेशन थी। इंफॉर्मेशन एटलीस्ट हमें ध्यान में होना चाहिए, तब हम एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। कुछ इसमें करेक्शन होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप इसको काफ़ी कम समय में, वैसे मैं जूम करता हूँ तो काफ़ी बड़ा लगता है, बट ये काफ़ी कम कंटेंट होता है।